नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुबई से पैसे इकट्ठे करके हिंदुस्तान आ रहा था ताकि बेटी की शादी कर सकूं। एयरपोर्ट के बाहर मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जो मेरे पैरों में गिर गई और बोली, मेरे बेटे ने बूढ़े बाप को मार दिया है, उसके अंतिम संस्कार के पैसे दे दो, बदले में तुम जो चाहोगे वह मैं करने को तैयार हो। यह सुनकर मैंने उसे पैसे देकर भेज दिया और फिर सोचा कि यह मांगने का नया तरीका होगा, इसीलिए उसके पीछे उसके घर चला गया। लेकिन सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे 8 साल बाद मैंने हिंदुस्तान में कदम रखा था। 8 साल में लगातार मेहनत करता रहा था ताकि अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। मेरी एक बेटी थी और एक बेटा। मुझे बेटे की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन चाहता था कि बेटी का रिश्ता अच्छे खाते पीते परिवार में तय हो। और अपनी पत्नी से मैंने यही कहा था कि मेरी बेटी मायरा का रिश्ता तुम किसी बहुत अच्छे और संपन्न परिवार में करना। तो मेरी पत्नी सुहानी कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें आर्यन? जानते हो अमीर लोगों के नखरे कितने होते हैं। दहेज उनके मुताबिक देना पड़ेगा। साधारण फर्नीचर, सादे कपड़े, कम कीमत की चीजें तो वे लोग लेंगे नहीं, बहुत बातें सुनाएंगे। हम मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे ही लोगों में रिश्ता देखते हैं जिनके साथ हम निभा भी सके। मैंने कहा, नहीं, मेरी बेटी मेरे लिए राजकुमारी है और मैं राजकुमारियों की तरह उसकी शादी करूंगा। इसीलिए तो मैं परदेश की खाक छान रहा हूँ। कई बार मेरी पत्नी हालात से तंग आकर फोन कर रोती थी, कहती थी, आर्यन वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना बहुत तंग जिंदगी है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। असल में सुहानी बहुत सरल स्वभाव की थी। वह गांव में रहती थी और मैं अपनी माँ के साथ शहर में। मेरी माँ को अपनी सहेली की बेटी सुहानी बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने भी कोई आपत्ति नहीं की। शादी करके जब उसे शहर लाया तो वो बहुत डरती थी, दरवाजे के पास तक नहीं जाती थी, कहती थी मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ उसे कहती थी कि आस पड़ोस के घरों में मिला जुला करो, लेकिन वह घर के अंदर ही रहती। वह बहुत गुणी थी, पूरे घर को अपने हुनर से सजा रखा था। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन के ऊपर भी कढ़ाई वाला कवर चढ़ा रखा था, ओवन के ऊपर भी कढ़ाई वाला कवर था। मुझे लगता था जैसे सुहानी ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया हो। बस उसकी इस एक ही समस्या थी, वह घर से बाहर निकलने पर बहुत घबराती थी, उसे रास्ते याद नहीं रहते थे। कई बार मैं उसे बाइक पर बाहर लेकर जाता और समझाता, देखो, मेन रोड पर जाकर कुछ गलियों को छोड़कर एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ खाने पीने का सामान मिलता है, तो माँ के साथ जाकर राशन खरीद लिया करो। मैं नौकरी करता हूँ, ऑफिस से वापस आकर रोज मुझे घर का सारा सामान लाना पड़ता है। अगर तुम इतना कर लो तो मेरी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन वह ऐसे डरती जैसे मैं उसे वीरान जंगल में छोड़ रहा हूँ। वह कहती, मुझे रास्ते याद नहीं रहते आर्यन, अगर मैं गुम हो गई तो तुम सारी जिंदगी मुझे ढूंढते रह जाओगे। और मैं उसकी ऐसी मासूम बातों पर हंस देता। वह बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी माँ और सुहानी की आपस में बहुत बनती थी। घर तभी स्वर्ग बनता है जब सास बहू को बेटी समझे, और मेरी माँ ने भी यही किया था। उसे सीने से लगाकर रखती थी। जब मेरी बेटी हुई तो मैंने उसका माथा चूमा, उसे सीने से लगाया। मुझे शुरू से बेटियों की बड़ी इच्छा थी। फ्रॉक पहनने, परियों की तरह उछलती कूदती बच्चियां मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मायरा तो मेरी जान का टुकड़ा थी। मायरा रात रात भर नहीं सोती थी और सुहानी परेशान हो जाती थी। कभी कभी वह रोने लगती तो मैं मायरा को उसकी गोद से लेकर कहता, तुम सो जाओ, मैं संभाल लूंगा। वह कहती, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं कहता, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। वह सो जाती और मैं मायरा को देखता रहता। वह भी मुझे टुकर टुकर देखती रहती। पता नहीं इंसान को अपनी संतान से इतनी मोहब्बत क्यों होती है। मेरा मन करता मैं बस उसे देखता रहूं, सीने से लगाऊं। उसे मुझे अजीब सी ठंडक मिलती थी। थोड़ी सी असावधानी की वजह से सुहानी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। मायरा अभी कुछ ही महीनों की थी। सुहानी घर आते ही रोने लगी। मेरी माँ परेशान हो गई और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, आप फिर से दादी बनने वाली हैं। मेरी माँ ने कहा, बेटा, ये तो खुशी की बात है। लेकिन सुहानी कहने लगी, मुझे यह भी नहीं संभलती, मैं दूसरा बच्चा कैसे संभालूंगी। मेरी माँ ने उसका बहुत साथ दिया। जब मेरा बेटा विहान 2 साल का हुआ, मेरी माँ का देहांत हो गया और उसके बाद मेरी नई परीक्षा शुरू हो गई। सुहानी रो रो कर बेहाल थी। वह मुझे क्या संभालती, उल्टा मुझे उसे संभालना पड़ा, क्योंकि उसे मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था। माँ के जाने के बाद मेरी मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ माँ का सदमा, उस पर कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी भी चली गई। मैं बुरी तरह टूट गया था। 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रात के 1 बजे तक घर पहुंचता था। कई बार बच्चों का दूध खत्म हो जाता, खाने को कुछ नहीं होता। सुहानी सिर्फ मेरे लिए 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी बनाती थी। जब मैं पूछता, तुमने खाना खा लिया? वह कहती, हाँ, मैंने खा लिया। लेकिन उसके सूखे होठ बता देते थे कि वह भूखी है। मैं कहता, मुझे भूख नहीं, मैं बाहर से खाकर आया हूँ, तुम खा लो।
हम दोनों की बस यही कोशिश रहती कि वह मेरा ख्याल रखती और मैं उसका। लेकिन यह कोई हल नहीं था। कब तक मैं उसे भूखा रख सकता था और कब तक खुद पेट पर पत्थर बांध सकता था। मैंने दुबई में नौकरी के लिए अपनी सीवी भेज दी। बहुत जल्द मेरी नौकरी लग गई, लेकिन दिक्कत यह थी कि 8 साल का एग्रीमेंट था। 8 साल से पहले मैं वापस नहीं आ सकता था। जब मैंने सुहानी से इस बात का जिक्र किया तो वह तो मुझे हैरत से देखने लगी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे। कहने लगी, माँ भी मुझे छोड़ कर चली गई, अब आप भी इतनी दूर जा रहे हैं। 8 साल में कैसे गुजारूंगी? मुझे तो ठीक से यहाँ के रास्ते तक नहीं पता। मैं क्या करूंगी आर्य? मैंने उसे कहा, देखो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। ना तो मैं भूखा रह सकता हूँ, ना ही तुम्हें भूखा रख सकता हूँ। वह कहने लगी, दो दो बच्चे हैं और मैं अकेली, मैं कैसे संभालूंगी? मैंने कहा, कोई मुश्किल नहीं है। अभी मेरे जाने में 1 महीना बाकी है। मैं तुम्हें सारे रास्ते याद करवा दूंगा, तुम्हारा बैंक में अकाउंट भी खुलवा दूंगा। फिर तुम बैंक से जाकर पैसे लेना और घर की सब चीज़ें ले आना। देखो, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सी औरतें ऐसी जिंदगी गुजारती है। लेकिन वह नहीं मान रही थी, सिर हिलाकर रोई जा रही थी। मेरे दोनों हाथ उसने मजबूती से पकड़ रखे थे, जैसे छोड़ देगी तो मैं भाग जाऊंगा। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रास्ते याद करवाए थे। वह भी घर के आसपास के, ताकि वह वहीं से जरूरत का सामान ले आए। फिर उसका बैंक में अकाउंट खुलवाया। जिस दिन मुझे जाना था उस दिन वह बहुत रोई। मायरा भी रोते हुए मेरे हाथों की तरफ अपने हाथ बढ़ा रही थी। वह 5 साल की हो गई थी और मेरा बेटा विहान 4 साल का। मायरा कुछ कुछ समझ गई थी कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी और बच्चों को कैसे समझाऊं कि मेरे लिए शायद तरक्की के दरवाजे परदेश में ही खुले हैं। बहरहाल मैं रोते हुए पत्नी और बच्चों को छोड़कर दुबई चला गया। मेरी अपनी आंखें भी भीगी हुई थी। अगर सुहानी को मेरे बगैर रहने की आदत नहीं थी तो मुझे कहाँ थी? दुबई पहुंचकर जैसे ही मैंने 8 साल का एग्रीमेंट साइन किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 8 साल मुझे अपनी पत्नी बच्चों की शक्ल नहीं देखनी थी। ऐसा लग रहा था नौकरी नहीं कर रहा, कोई सजा भुगत रहा हूँ। बहरहाल मैं रोज सुहानी को फोन करता और वह मेरी आवाज़ सुनकर रोने लगती। मायरा से बात करता, धीरे धीरे उसके रोने में कमी आने लगी। शायद दिल को समझा चुकी थी। फिर कहने लगी, आज मैं पहली बार मार्केट से राशन लेकर आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं? कहने लगी, आपको नहीं पता आर्यन, रात को मुझे बहुत डर लगता है। मैं सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती हूँ, घर के बाहर ताला लगा देती हूँ। फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई दीवार फांद कर अंदर ना आ जाए। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज पड़ोस की बड़ी उम्र की मौसी जी से बात करके आया हूँ। वह तुम्हारा ख्याल रखेगी। अगर दिल घबराए तो उनके घर चली जाया करना। जब पहली दिवाली आई तो मैं बहुत रोया था। सुहानी भी बहुत रोई थी। कहने लगी, एक तो आपके बगैर पहली दिवाली गुजारना मेरे लिए इतना मुश्किल है, और वह दिवाली पर तैयार भी नहीं हुई थी। अब बस बच्चों को तैयार कर दिया था। मैंने कहा, कुछ दिन के लिए कहीं चली जाओ। कहने लगी, डर लगता है, पिताजी बीमार रहते हैं, वह तो आ नहीं सकते, और भाई तो वैसे भी बेमुरवत है। मैं उनसे क्यों मदद मांगू? समझेंगे कि पता नहीं मैं इनसे सर पर आकर बैठ गई हूँ। बड़ी स्वाभिमानी औरत थी, तंगी सह जाती, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने को बहुत बुरा समझती थी। फिर समय ऐसे ही मुश्किलों से कटता चला गया। मैंने अपनी नौकरी के अलावा रात को कुछ घंटे पेट्रोल पंप पर भी काम करना शुरू कर दिया। 8 साल बाद जब मैं घर आया तो मेरी मायरा 13 साल की हो चुकी थी। विहान 12 साल का हो चुका था। दोनों मेरे साथ लिपट कर रोने लगे। मेरी भी आंखों में आंसू थे और सुहानी तो फूट फूट कर रो रही थी। मैंने जो पैसे कमाए थे उनसे अपने घर के 2 पोर्शन बनवाए। नीचे के पोर्शन में सुहानी बच्चों के साथ रहती थी, ऊपर के 2 पोर्शन मैंने किराए पर चढ़ा दिए। सुहानी कहने लगी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा, देख रही हो मेरा कितनी बड़ी हो गई है, 13 साल की। सुहानी कहने, हाँ बड़ी तो हो गई है। फिर कहने लगी, आपने घर 2 मंजिला क्यों बनवा लिया? अपना कोई काम कारोबार शुरू कर लेते। मैंने कहा, तुम जानती हो मैंने सारी जिंदगी बस नौकरी ही की है। मैं कारोबार नहीं कर सकता। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, और जो नौकरी मुझे दुबई में लाखों दे रही है वह मुझे यहाँ कुछ भी नहीं देगी। इसलिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सुहानी हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा, यही कि अगर मैं 8 साल और लगा लूँ तो मेरी बेटी की शादी बड़ी इज्जत और धूमधाम से होगी। यह सुनकर सुहानी बुरी तरह घबरा कहने लगी, मैं आपको अब नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, समझा करो, बच्चों की शादी का मामला है और मुझे यह मौका कभी इंडिया में नहीं मिलेगा। अब मुझे तुम्हें भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, दोनों घर किराए पर
चढ़ चुके हैं, किराया तुम्हें मिलता रहेगा और 8 साल बाद जब मैं आऊँगा तो मैं अपनी शहजादी को शहजादियों की तरह विदा करूँगा। पूरा मोहल्ला देखेगा कि आर्य ने अपनी बेटी की शादी की है। सुहानी कहने लगी, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं 8 साल कैसे गुजारे हैं यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे परीक्षाओं पर परीक्षा दे रहे हो। भगवान हमारी बेटी की शादी इज्जत से कर देगा, फिर बेटा भी तो बड़ा होकर कमाएगा। मैंने कहा, इसको भी पैसों की जरूरत है। अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, अच्छे स्कूल कॉलेज में जाएगा, तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मेहनत कर सकूँ, लेकिन कल को शायद मेरे कंधों में उतनी ताकत ना रहे। उस वक्त पछताने से अच्छा है कि आज ही व्यवस्था कर लो, फिर मैंने सारी जिंदगी साथ रहना है। जब हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, मायरा की शादी हो जाएगी, विहान भी अच्छी नौकरी करने लगेगा, तब वह समय हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे, सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। सुहानी रोने लगी, कहने लगी, उम्र का एक बड़ा हिस्सा आपने परदेश में गुजार दिया और एक हिस्सा अब और गुजारने जा रहे हो, फिर हमारे पास अपने लिए बचेगा ही क्या? सिर्फ बुढ़ापा? मैंने कहा, तुम बेवजह सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, बच्चों के लिए भी तो सोचना है। इंसान अपने लिए तभी तक सोचता है जब तक अकेला हो। जब संतान हो जाती है तो फिर बच्चों की हर बात में आगे हो जाते हैं। इस बार भी मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को रोता हुआ छोड़ा था। मायरा को बहुत प्यार से समझाया था अपनी माँ का ख्याल रखना, और विहान से भी कहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी, 8 साल बहुत ज़्यादा होते हैं पापा। मैंने कहा, बस जब लौटूंगा तो ढेर सारी खुशियाँ लाऊंगा, फिर कभी नहीं जाऊंगा। और 8 साल बहुत कठिन थे, क्योंकि काले बाल सफ़ेद होने लगे थे, फिर सिर पर चांदी उतरने लगी थी। अब ज़्यादा काम करने से मैं हांफने लगा था, शरीर में जोड़ों का दर्द बढ़ गया था, शुगर का रोगी हो गया था, आए दिन ब्लड प्रेशर की परेशानी होने लगी थी। मैं बुढ़ापे की चौखट पर कदम रख चुका था। बहुत थकान रहती थी, दिल चाहता था कि बस आराम। मेरी मायरा 21 साल की हो चुकी थी। उसका रिश्ता मेरे कहने पर ही एक अमीर दोस्त के बेटे से तय किया गया था, और विहान भी यूनिवर्सिटी में आ गया था तथा छोटी मोटी नौकरी भी करने लगा था। मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और अब मैं अपना बुढ़ापा आराम से गुजारना चाहता था। हिंदुस्तान पर कदम रखते ही लगा जैसे मेरी सारी थकान मिट गई हो। जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और लोग उसे पत्थर मार रहे थे, लेकिन वह एक एक के सामने हाथ फैला रही थी। वह हाथ जोड़कर कह रही थी, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मेरी मदद कर दो। लेकिन सब उसे पैर की ठोकरें मार रहे थे। उस औरत को देखकर मुझे बहुत रोना आया था, बहुत तरस आया। जैसे मैंने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, वह मुझे आंसू से भरी आंखों से देखने लगी। वह बोली, 500 नहीं चाहिए, भगवान के लिए इतने पैसे दे दो कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकूं। उसकी बात इतनी अजीब थी कि मैं हैरान हुए बिना नहीं रह पाया। मैंने पूछा, मैं समझा नहीं। उस औरत ने लगभग सारे बाल सफ़ेद थे, और जो बात उसने मुझे बताई उसे सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं 4 कदम पीछे हट गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस उम्र में कोई औरत इतनी बेबस हो सकती है कि अपने मुंह से ऐसी बात कहे। वह हाथ जोड़कर रो रही थी, नजरें झुकाए हुए। कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही हो या कोई ड्रामा कर रही हो। उसके आंसू बिल्कुल भी झूठे नहीं लग रहे थे। मैं खुद 16 साल मजबूरी और बेबसी में गुजारे थे, इसीलिए सामने वाले की आंखों की बेबसी को महसूस कर सकता था। इंसान था, पत्थर नहीं था। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक चेक पर लिखी और उस औरत को दे दी। वह औरत आंखें फाड़कर चेक को देख रही थी, जिस पर लाखों की रकम लिखी थी। वह बोली, यह तो मेरी जरूरत से बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, रख लो। यह कहकर मैं बिल्कुल खाली हाथ अपने घर लौट आया। 8 साल की कमाई हुई पूरी दौलत उस औरत के आंसू पर निछाव करके मैं खाली हाथ घर पहुंचा था। हालांकि मेरी बेटी मायरा का रिश्ता तय हो चुका था, तारीख दे दी गई थी, शादी के कार्ड भी छप चुके थे। बस मेरी पत्नी सुहानी को मेरा इंतजार था कि मैं पैसे लेकर आऊंगा और एक शानदार दहेज मायरा को दे दिया जाएगा। उसकी शादी धूमधाम से होगी, लेकिन मैं तो उस औरत की बेबसी के नाम पर अपनी सारी जमा पूंजी लुटाकर खाली हाथ घर आया गया। पहले तो सुहानी, मेरे बच्चों विहान और मायरा ने बहुत अच्छा वेलकम किया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं खाली हाथ आया हूँ। सुहानी कहने लगी, शादी में बहुत कम दिन बचे हैं और सारी तैयारी बाकी है। आपने ही कहा था कि पैसे हाथ में हो तो 2 दिन में सारा दहेज तैयार कर लेंगे। आपको पता है कि वो लोग कितने अमीर हैं, हर चीज़ उनके मुताबिक होनी चाहिए। मुझे बस यही डर है कि कहीं उन्हें किसी चीज़ में कोई कमी न लगे, कल को मायरा को कोई बात ना सुननी पड़े। मैं खाली आंखों से सुहानी को देख रहा था, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी की इज्जत से होने वाली शादी शायद रुक जाती, रिश्ता टूट भी सकता था। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया था।
किस जादू में बहकर अपने 8 साल की कठिन मेहनत से कमाए हुए पैसे एक पल में दे दिए, एक ऐसी औरत को जिसे मैं जानता भी नहीं था। मुझे यह भी नहीं पता था कि वह सच बोल रही थी या झूठ। अब मैं अपना सब कुछ लुटाकर घर आ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी को कैसे बताऊं कि मैंने क्या कर दिया है। सुहानी बोली, आप चुप क्यों हैं? फिर उसने एक लिस्ट मेरे हाथ में पकड़ाई। यह सारी चीज़ें लानी है और मायरा कह रही है कि कमरा बड़ा है तो फर्नीचर बहुत महंगा चाहिए और उसने सोने का सेट भी पसंद कर लिया है। सुहानी तैयारियां बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। वह बोली, जब से आए हैं चुप चुप से हैं, क्या बातें, कुछ तो बोलिए। तब मैंने कहा, सुहानी, वो सारे पैसे मैंने एक औरत को दे दिए। वो बेचारी बहुत मजबूर थी। जो बात उसने कही वह कोई औरत इस उम्र में नहीं कह सकती। सुहानी हैरान रह गई। वह बोली, आपसे एक औरत ने कहा और आपने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी? 8 साल की कमाई एक अजनबी औरत को दे दी? मायरा की शादी है, हम लोग को क्या जवाब देंगे? लड़के वालों की फरमाइश लिस्ट आपके हाथ में है, कैसे होगा इंतजाम? वह परेशान होकर रोने लगी। मैंने 16 साल की तन्हाई काटी है। आप इसीलिए गए थे कि मायरा की शादी के लिए पैसे कमा सके और आप सब पैसे एक औरत के आंसुओं पर दे आए। आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं पहले ही शर्मिंदा था। मैंने कहा, मैं पता करता हूँ उस औरत का घर कहाँ है। सुहानी बोली, अब कैसे पता चलेगा? अगर वह सच होती तो लोग उसे पत्थर क्यों मार रहे थे? कोई वजह थी कि कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। आजकल कितनी औरतें झूठ बोलकर पैसे मांगती है। कभी पति को अपाहिज बता देती है, कभी बेटे को कैंसर बता देती है, और आपने ऐसी औरत को लाखों दे दिए। अब मायरा का क्या होगा? कार्ड छप चुके हैं, लोग क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल टूट चुका था। उधर मायरा के ससुर ने भी एक नई फरमाइश कर दी, तिलक में बाइक चाहिए। अब मैं सोच में पड़ गया, पैसे आएंगे कहाँ से? इतनी बड़ी रकम जुटाना मेरे बस में नहीं था। पता नहीं मैंने यह सब क्यों किया। मैं दोबारा उसी सड़क पर गया जहां वह औरत पैसे मांग रही थी। लोगों ने उसके बारे में पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। उधर मायरा की शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। मैं दिमागी परेशानी से चल रहा था। अब तक ना तो मैंने फर्नीचर खरीदा था, ना ही अपनी बच्ची के दहेज का कुछ सामान। बड़ी मुश्किल से मैंने उस औरत के घर का पता मालूम किया। ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचा। काफ़ी गंदा सा इलाका था। एक कमरे का पुराना सा मकान था जिसका दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और उसी बूढ़ी औरत से ने जब दरवाजा खोला और मुझे देखा तो उसके चेहरे पर चमक उभर आई। कहने लगी, भाई, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर की मालकिन बन गई। इस घर में अपनी इज्जत छुपाए बैठी हूँ, वरना मेरी सगी संतान ने तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया था। मेरे पति को मार मार कर जान से ही मार डाला। शुक्र है तुम्हारे पैसों से मैं उसका अंतिम संस्कार कर पाई और अपने लिए छोटा सा घर खरीद लिया, और बाकी पैसे मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं दूसरों के घरों में नौकरी करके अपना पेट पाल रही हूँ। अगर तुम्हें वे पैसे चाहिए हो तो मैं दे देती हूँ, लेकिन वे बस कुछ लाख थे, इतने नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं या उसे दहेज दे सकूं। मैंने वे पैसे उसी औरत को रहने दिए। वह झूठी औरत नहीं थी, यह बात साफ हो चुकी थी। मैंने एक लावारिस मुर्दे के लिए पैसे दिए थे जिसके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिर यह कैसे मुमकिन था कि मेरा भगवान मेरी इज्जत न रखता? मैं बड़ा संतुष्ट होकर वापस आ गया कि मेरा किया हुआ पुण्य सही जगह पर लगा है, बर्बाद नहीं हुआ। मैं तो काँप कर रह गया था जब उस औरत ने कहा कि मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार करना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेशक मेरी इज्जत का सौदा कर लो, मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मेरे पति के अंतिम संस्कार के लिए पैसे दे दो। एक बूढ़ी औरत अपनी जुबान से ऐसी बात किस बेबसी में कह सकती है, मैं समझ सकता था। मैंने औरत की इज्जत पर चादर डाली थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि भगवान मेरी बेटी की इज्जत पर चादर न डालता? सुहानी बहुत परेशान थी। मैंने कहा, पुण्य सही जगह पर काम आया है, बेफिक्र रहो, भगवान की मदद जरूर आएगी। लेकिन शादी जैसे ही करीब आई तो मेरे दोस्त और उसकी पत्नी हमारे घर आ गए। कहने लगे, फर्नीचर आपने अभी तक हमारे घर नहीं भिजवाया। हमारे तो सारे रिश्तेदार भी आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि अभी तक लड़की का दहेज क्यों नहीं पहुंचा। मैंने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मायरा के, और वैसे भी जो अपनी बेटी दे दे, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दे सामने वाले को, इसके अलावा और कुछ मांगना नहीं चाहिए। यह सुनकर दोनों पति पत्नी के माथे पर बल पड़े और वे रिश्ता तोड़कर चले गए। मुझे पता नहीं क्यों कोई अफसोस नहीं था। सुहानी रोने लगी, आपके पुण्य ने हमें बर्बाद कर दिया, मेरी बच्ची की बारात नहीं आएगी। मैं बिल्कुल चुप हो गया, क्या जवाब देता। कुछ देर बाद ही मेरा एक और दोस्त आया और कहने लगा, संजय कह रहा था कि उसने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से खत्म कर दिया। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं दहेज चाहिए था और मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए दहेज नहीं है।
वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद थी। मैं चाहता था कि अपने छोटे भाई से उसकी शादी करूं, और मेरा छोटा भाई भी दुबई में काम करता है, वही रहता है। लेकिन इससे पहले संजय ने अपने बेटे का रिश्ता मांग लिया। देखो, हमें दहेज नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है और मेरे भाई को भी दहेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद वह अपनी पत्नी को दुबई लेकर जाएगा। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरा भाई अभी इंडिया में आया है, हमारे घर पर ही शादी उसी दिन होगी जिस दिन तुम्हारी बेटी की तय हुई थी। तुम्हें कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई ठीक ठाक कमाता है और उसके पास बहुत पैसा है, सारा इंतजाम वह कर लेगा। उसे तारीख पर मेरी बेटी मायरा की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हुई और संजय के बेटे से ज़्यादा हैंडसम भी था। सबसे बढ़कर वह शरीफ भी था और लालची भी नहीं था। मेरी मायरा अपने घर से इज्जत के साथ विदा हुई थी और बहुत खुश थी। सुहानी तो सोच सोच कर हैरान थी। वह कहने लगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, क्या कभी ऐसा भी होता है? मैंने कहा, किसी के सिर पर इज्जत की चादर रखो तो भगवान हमारी इज्जत का गिहबान हो जाता है, और देख लो ऐसा ही होता हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं